हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। इस दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस समय प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस समय प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जा रही है। आज बड़ा मुझे एक सुकून मिल रहा है आपसे बात करते हुए, खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसे अपने साथियों से जितने लोग आज जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आयु में बहुत तो मेरे से छोटे भी होंगे, बहुत मेरे से बड़े भी होंगे, लेकिन एक मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनके नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2,750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2,750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2014 में भाजपा ने सरकार बनाई तो उस समय ये दृश्य देखकर पीड़ा होती थी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। जो पेंशन 2014 में 1,000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1,000 से 3,000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पा करके निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है। ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है। और अब तो एक घोषणा मैंने की है, बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3,600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड इन्हीं का नहीं, तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, 1 क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हमारे विपक्षी बंधु बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिए हैं, लोग जो है पोर्टल में पिस गए हैं। मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधाजनक तरीके से बिना उनका खर्च किए, बिना उनका समय लगाए, बिना भागदौड़ किए घर बैठे मिलता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते थे, पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल हटा देंगे, अब आखिरकार वही मान गए हैं कि नहीं पोर्टल है तो अच्छी चीज, इसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं, और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।